हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा है दो तरीके के होते हैं, राइट? एक को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और एक को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मीन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंट्रामॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल, राइट? आप लोगों ने फिनॉल अभी नहीं पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा बेसिक, लेकिन हम लोग को बस इतना मालूम होना चाहिए कि हमारी ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी जुड़ जाती है और यूजुअली इसमें जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो ये क्या होगी? इंटर। अब ये होती कैसी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो इतना हम बता दें कि ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एक कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ जब ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, राइट? अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारी बॉडी में बहुत जगह होती है। डीएनए, आरएनए, आप प्रोटीन्स पढ़ोगे, हर जगह जो है ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड, यू विल फाइंड दैट हाउ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इन इट्स पोजीशन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो है ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी इसमें होते हैं जो कि डीएनए से पानी को बाहर फेंक देते हैं। अंदर हाइड्रोफोबिक हमने बताया ना, जिसको पानी से डर लगता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जो हाइड्रोजन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, एनी एटम जो नेगेटिव होगा वो जुड़ेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच विल बी इन्वॉल्व। आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वॉन डर वॉल्स बाइंडिंग रीजन्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स हैं। ये सब बाइंडिंग रीजन क्या है? ये रिसेप्टर बना है, इसके अंदर हमारी ड्रग को आना है और ज्वाइन होना है। और ज्वाइन कैसे हो रहा है? ये कौन से फोर्सेस हैं? ये डिफरेंट बॉन्ड्स की वजह से। अब यहाँ पे देखिए ये रिसेप्टर, यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? ये देखिए एन है, ये कौन सा आ गया आपका? ये शेयरिंग से हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन कोवलेंट। बी ये आयोनिक हो गया। थर्ड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। और फिर ये हाइड्रोफोबिक। देखो ये किसके बीच में हो रहा है? दोनों मिथाइल मिथाइल के बीच में हो रहा है। डर रहा है ये पानी से, ये पानी का कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं लाएगा। Is it clear? So these are the different bonding which are involved in joining the drug to the receptor। क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये है कि हमारी ड्रग रिसेप्टर पे जाए और जाके जुड़े। और ये किन फोर्सेस से जुड़ी हुई है? ये डिफरेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। कौन कौन से बॉन्ड्स थे? ये आपको नाम याद करने हैं। आयोनिक, कोवलेंट, इंटर मॉलिकुलर इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। इसमें कुछ ये नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद करना है। देखा मेडिसिनल केमिस्ट्री कितनी इजी और इंटरेस्टिंग है। कुछ फॉर्मूला ही नहीं याद करना आपको, सिर्फ आपको समझना है कि ये ड्रग होती क्या और क्या हो रही है। नाउ नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू द रिसेप्टर साइड थ्योरी। अब ड्रग आके आपके रिसेप्टर पे तो जुड़ गई, किन फोर्सेस से जुड़ी? बॉन्ड्स बने। अब ये जो बॉन्ड्स हैं, अब ये ड्रग एक्ट कैसे करेगी? पहले तो लिगेंड आया, रिसेप्टर पे लगा, वो भी हमने पढ़ लिया। रिसेप्टर भी पढ़ लिए कि कितनी तरह के रिसेप्टर हैं, 4 तरीके के हैं। लिगेंड कितनी तरह के हैं? 2 तरीके के हैं। ये लिगेंड हमारे रिसेप्टर से जो है वो बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी पढ़ लिए। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि अब क्या थ्योरीज हम अप्लाई करेंगे एक्चुअल में ड्रग एक्शन के लिए, राइट? सो नाउ वी विल सी दैट देयर विल बी, अब हम जब बात करते हैं व्हाट इज द रिसेप्टर साइट इन फार्माकोलॉजी, रिसेप्टर साइट्स आर द प्रोटीन्स, दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स, जहाँ पे आपकी लिगेंड आके अपने रिसेप्टर को रिकग्नाइज करेगा बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक। जैसे की एंड लॉक थी, वो अपने ताले की चाबी को रिकग्नाइज करेगा और ये
हमारे जो लिगेंड्स है, दे कैन बी अ हार्मोन, दे कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, दे कैन बी अ ड्रग्स, राइट। अब हमको फिर जो चीज़ें हमको याद करनी है, एफिनिटी क्या होगी? Affinity is the association, the capacity of the drug to bind the receptor independent on complementary of drug. अब ये देखिए, ड्रग आके जितने उसकी एफिनिटी, हमने मॉडल में देखा था ना कि लिगेंड हमारा जब उसमें एगोनिस्ट आता है तो कैसे फिट हो जाता था। दिस इज द एफिनिटी। अब ये वर्ड्स हम लोग, ये डेफिनेशंस हम लोग याद रखेंगे कि एफिनिटी क्या होती है। ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी? एफिनिटी इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू द रिसेप्टर्स डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ड्रग्स एंड रिसेप्टर। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हम कह रहे हैं? उसी शेप में आके, जैसे की हमारी लॉक के अंदर अंदर तो जा रही है, लेकिन हमने आपको बताया था कि कई बार की हमारी लॉक में चली तो जाती है लेकिन खोल नहीं पाती है, लेकिन उसकी क्या है? एफिनिटी तो है ना। तो यही ड्रग की रिसेप्टर के साथ एफिनिटी जब होती है, अटैचमेंट हो जाता है, उसी को हम एफिनिटी कह रहे हैं। इस टाइम हम ड्रग एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एफिनिटी की बात करी है। जो दूसरा टर्म हम इसमें देखेंगे वो है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जब हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब एफिनिटी ड्रग जुड़ गया, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रिस्पॉन्स। मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमारा कौन दे रहा था? फुल एगोनिस्ट। वो पूरा ड्रग की तरह एक्ट कर रहा था, इंड्यूस्ड बाय कंपाउंड रिलेटिव टू अ रेफरेंस कंपाउंड। जो हमारी ड्रग आके एफिनिटी से जुड़ी है और वो पूरी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो शो कर रही है। अब तीसरी है एफिकेसी। ड्रग आके जुड़ी रिसेप्टर पे और रिसेप्टर पे जाके जुड़ने के बाद उसने बायोलॉजिकल इफेक्ट बताया, और ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है अगर वो मैक्सिमम है उसको हम क्या कहते हैं? अगर कभी एफिकेसी ज़्यादा होगी, जैसे एगोनिस्ट लेंगे फुल एगोनिस्ट में तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी, अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट लेंगे तो उसकी एफिकेसी कम होगी। तो तीन टर्म हमको जो ये याद करने हैं, एफिनिटी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, और एफिकेसी क्या होती है। एफिनिटी जिससे फोर्सेस से हमारी ड्रग रिसेप्टर पे जुड़े, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो जुड़ने के बाद वो इफेक्ट शो करे, तीसरा वो कितनी एक्टिव है ड्रग, उसको हम एफिकेसी कहते हैं।